शिया मुल्क ईरान के खिलाफ क्यों भड़के हैं मुस्लिम देश। सीरिया में खामनेई का वो प्लान जिस पर अरब लीग लाल हो गया है, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ इस विमान के भारत में बहुत ज्यादा चर्चा क्यों हो रहा है, आखिरकार इस विमान में क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कट्टर शिया मुल्क ईरान के खिलाफ मुस्लिम देशों ने विरोध शुरू कर दिया है। अरब लीग क्षेत्रीय ब्लॉग ने गुरुवार को ईरान से कहा है कि वो बशर अल असद के शासन के हटने के बाद सीरिया में नए संघर्ष के लिए उकसावे को बढ़ावा न दे। ईरान पर आरोप है कि वो सीरिया में असद के समर्थकों को समर्थन देकर नए संघर्ष की भूमिका बना रहा है। इसी 8 दिसंबर को तेहरान के सहयोगी बशर अल असद के शासन को सीरिया के इस्लामिक विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका था। असद को देश छोड़कर भागना पड़ा था और वो इस समय रूस में शरण लिए हुए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के बाद सीरिया में असद के पतन ने ईरान को बड़ा झटका दिया है, जिसने क्षेत्र में अपना एक प्रमुख सहयोगी खो दिया है। सीरिया में तख्तापलट ने लेबनान तक जाने वाली ईरान की सप्लाई लाइन काट दी है। इस बीच सीरिया में असद के वफादारों ने देश के नई सरकार के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं। आरोप यह है कि इसे ईरान का समर्थन हासिल है। सीरिया के नए शासन ने गुरुवार को असद के गढ़ में एक अभियान शुरू किया, जहां उनके लड़ाकों और पूर्व सरकार से जुड़े हथियारबंद गुटों के बीच में घातक झड़पें हुई है। अरब लीग ने कहा है कि वह संघर्ष की चिंगारी को भड़काने के उद्देश्य से कई सीरियाई शहरों और क्षेत्रों में हो रही घटनाओं पर चिंता के साथ नजर रख रहा है। एक बयान अरब लीग ने सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता और स्थिरता का सम्मान करने, हथियारों के राज्य के हाथों में सीमित करने, सभी सशस्त्र गुटों को भंग करने और विदेशी हस्तक्षेपों को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया है। बयान के अनुसार लीग ने कहा है कि वह सीरियाई लोगों के बीच संघर्ष को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान के बयानों को खारिज करता है। हालांकि इसमें ये नहीं बताया गया कि वह कौन से बयान का उल्लेख कर रहा है। रविवार को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने असद को सत्ता से बेदखल करने के बाद सीरिया में एक मजबूत समूह के उभरने की बात कही थी। खामनेई ने कहा है कि देश के युवाओं के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बयान को ईरान की तरफ से सीरिया में असद समूहों को फिर से हथियार उठाने की अपील के तौर पर देखा गया। हालांकि तेहरान के विदेश मंत्रालय ने इन रिपोर्टों को निराधार बताते हुए निशाना साधा है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि ईरान सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता का समर्थन करने और एक समावेशी राजनीतिक प्रणाली के गठन के लिए प्रतिबद्ध है। हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। खैर, जहां एक तरफ सीरिया में ये सारा सीन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना का एक रहस्यमयी प्लेन का वीडियो सामने आया है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप। हालांकि एक नहीं बल्कि दो रहस्यमयी विमानें देखने को मिली है। चीन की विमान बनाने वाली 2 कंपनियों ने गुरुवार को 24 घंटे से भी कम समय में स्टील्थ यानी कि रडार से छुपने वाले लड़ाकू विमानों के प्रदर्शनकारी मॉडल दिखाए हैं। ये कोई साधारण मॉडल नहीं थे। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि ये 6ठी पीढ़ी के विमानों के मॉडल हो सकते हैं। चेंगदू और शेनयांग कंपनी के ये अलग अलग डिजाइन अब तक के सबसे आधुनिक मानव युक्त लड़ाकू विमानों में से एक हो सकते हैं। चीनी सेना आमतौर पर दिसंबर या जनवरी में अपनी नई टेक्नोलॉजी दिखाती है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक 2011 के जनवरी में चेंगदू के J-20 स्टील्थ फाइटर की पहली तस्वीरें ऑनलाइन जारी करना था। 13 साल बाद अब PLA वायुसेना में सैकड़ों J-20 सक्रिय सेवा में हो सकते हैं। गुरुवार को लगभग एक ही समय पर 2 अलग अलग मानव युक्त स्टील्थ फाइटर जेट को उड़ान भरते हुए देखा गया। चेंगदू मॉडल के साथ एक J-20 एस्कॉर्ट था। दोनों नए मॉडल बिना पूंछ वाले डेल्टा आकार के हैं। उनके पंख और सभी नियंत्रण सतहें एक ही सीधी रेखा में होती हैं, ऊपर नीचे नहीं होती हैं। इससे लड़ाकू विमान के रडार सिग्नेचर को कम किया जा सकता है, लेकिन एरोडायनेमिक्स जटिल हो जाता है। चीन की वायुसेना एक अत्यंत स्टील्थ फाइटर जेट हासिल करने के लिए दृढ़ है और वो कोई जोखिम नहीं ले रही है।
ये अमेरिका और भारत के लिए खतरा हो सकता है। गुरुवार को विमानों का वीडियो आना एक मार्केटिंग रणनीति भी माना जा रहा है। इसी तरह का काम 2020 में अमेरिकी वायुसेना ने किया था। तब उसने अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एक बिना पूंछ वाले फाइटर जेट का परीक्षण किया गया था। चीन का ये नया डिजाइन सिर्फ कागजों पर ही रहेंगे या चीनी वायुसेना में शामिल होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि चीन इस पर कितनी मेहनत करता है, वो इसमें कितने अरब डॉलर का निवेश करने को तैयार है। इन दोनों डिजाइनों में से एक या तो फिर दोनों हवा से हवा में लड़ने के लिए मल्टी रोल फाइटर जेट बन सकते हैं। पेंटागन ने चीनी सेना पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण में उल्लेख किया है कि चीनी वायुसेना क्षेत्रीय और वैश्विक लक्ष्यों पर हमले के लिए मध्यम और लंबी दूरी के स्टील्थ बमवर्षक विकसित कर रही है। इसका मतलब है कि भारत को तैयार रहने की जरूरत है। अब भारत अभी तक तेजस के इंतजार में ही है, जबकि बगल में पड़ोसी के घर में ये सारा कुछ हो रहा है। चीन के नेक्स्ट जनरेशन 6 पीढ़ी के फाइटर जेट ने सफलतापूर्वक ये उड़ान पूरी की है। दुनिया में पहली बार है जब किसी देश ने 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान उड़ाया है। चीनी सोशल मीडिया पर इस विमान के उड़ान भरने का एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। इसे चीन की एरोस्पेस क्षमताओं में एक बड़ा छलांग माना जा रहा है। वहीं भारत अभी अपने पहले स्वदेशी विमान तेजस के इंजन को अमेरिका से आने का इंतजार कर रहा है। भारत का 5वीं पीढ़ी का एमका प्रोग्राम अभी तक कागजों में ही सिमटा हुआ है। कहा जा रहा है चीन की 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को व्हाइट एम्परर नाम दिया गया है। इसकी सटीक क्षमताएं अभी गोपनीय है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें कई अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। ये विमान पहले से अधिक स्टील्थ है, जो दुश्मन के रडार को नाकाम कर सकती है। इसमें अगली पीढ़ी के एवियोनिक्स सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चीन के 6ठी पीढ़ी के विमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने और वास्तविक समय में युद्ध के हालातों के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम होगा। चीन के इस नए लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी विशेषताओं में इसका मानव रहित हवाई वाहनों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता भी है। ये भविष्य के युद्ध में यूएवी और ड्रोन के साथ मिलकर अपनी घातक क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है। इससे चीन को दुश्मन के इलाके में घुसने पर भी जनहानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे युद्ध में चीन को न सिर्फ सटीक सूचनाएं प्राप्त होंगी, बल्कि स्ट्राइक मिशन और डिफेंस के लिए अपने सैनिकों का इस्तेमाल नहीं करना होगा। चीन के 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की एक और आशाजनक विशेषता बताई जा रही है हाइपरसोनिक हथियार ले जाने की इसकी क्षमता। चीन ने हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह लड़ाकू विमान इन हाई गति लंबी दूरी के हथियारों को तैनात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर सकता है। इसके अलावा ये उम्मीद की जाती है कि विमान अत्याधुनिक रडार सिस्टम से लैस होगा, जो अधिक दूरी पर खतरों का पता लगाने उससे निपटने में सक्षम होगा, जिससे पायलट को आधुनिक हवाई युद्धों में महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। कुछ विशेषज्ञ ये भी अनुमान लगाते हैं कि यह जेट भविष्य के मिसाइल खतरों से बचाव के लिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन या अन्य रक्षा कवचों से लैस हो सकते हैं। भारत विमानों के निर्माण में अभी भी अपने प्रतिद्वंदी चीन से काफी पीछे है। भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बड़े पैमाने पर तेजस लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया हुआ है। इसकी डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू होनी थी। इस लड़ाकू विमान में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का लगना है, लेकिन अभी तक इसकी डिलीवरी शुरू नहीं हुई है। इस कारण भारतीय वायुसेना को नए तेजस विमान मिलने में देरी हो रही है। वैसे भारत यहाँ पर अभी जो चाइना और ट्रंप के बीच में टैरिफ वार चल रहा है, उसके इंतजार में है कि $25 बिलियन का भारत को फायदा होगा, और भारत अभी वहां पर ध्यान दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।